हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा, आपका रीयूनियन होगा, आपकी कट्टी दोस्ती में बदलेगी, क्या आप दोनों के दरमियान सुलह होगी या नहीं। नो मैटर वॉट, रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन रिलेशनशिप की कैसी है, आप अपने रिलेशनशिप के किस स्टेज और फेज़ में हैं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का ये रीयूनियन होगा, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी और ये उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जो लोग ज़्यादातर नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में रहते हुए भी बातचीत नहीं हो रही, लड़ाई हुई भी है, साथ में हैं, अलग हैं, व्हाट्सोएवर। और ये आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। मैं तो कोशिश करूँगी कि इसको लव पार्टनर्स के थ्रू ही देखूँ, लेकिन लोग रिकन्सिलिएशन, लोग रीडिंग को अपने हिसाब से पिक करते हैं, तो इट्स अप टू यू। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के साथ आपका मैं इसको मेंशन ही कर देती हूँ, आपके पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होगा या नहीं होगा। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। ठीक है, स्पेशली जब रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन की बात हो तब तो हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, देखते हैं जनाब कि क्या आपका रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होगा। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर लेते हैं, किस सिचुएशन में हैं आप लोग। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द टावर मोमेंट। ऑलराइट, टावर मोमेंट आ गया। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त बातचीत बंद है। ठीक है, और बातचीत की बंद होने की रीज़न आपके पर्सन ने ख़ुद अपने ऊपर अक्स की हुई है। अक्स का मतलब खुद ही उन्होंने अपने ऊपर अपना ली है, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि वो आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत रखते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिसिंग पर्सन हैं, आपके लिए हमेशा मोहब्बत निछावर कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो इस बात पर या इस नोशन पर या इस किसी चीज़ पर, क्योंकि रिश्ता प्रॉमिसिंग है, पर्सन जेन्युइन है, पर्सन की इंटेंशंस पर और उसके नीयत पर, जिसे कहना चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यही आ रही है कि आपका पर्सन लॉयल है, कोई चीटर नहीं है, कोई फ्रॉडिया नहीं है। हाँ, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ऐसा ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर चेक कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को एक दूसरे की कोई ख़बर, इत्तला कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप उनको चेक कर रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। एंड यू पीपल आर कंटिन्यूसली, आप दोनों के दिमाग में ये एक लड़ाई है। ये लड़ाई क्यों हुई, ये बातचीत बंद क्यों हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट बना दी है आप लोगों ने। और जेन्युइन होने के बावजूद भी आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेने की तो बात ही नहीं थी। बात तो ये थी कि क्या आप लोगों का रियूनियन या रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। क्या आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस जिससे मैं ये पिक कर सकूं कि क्या इनका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है कोई फेस। ठीक है, ये बात तो तय कर लें, इसको अलग कर देते हैं। 9 और 9। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, ओके। डिले का 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन शायद मल्टीपल टाइम्स इस बात की कोशिश कर चुके हैं कि वो आपकी तरफ आ जाएं। ठीक है, लेकिन उनको अब डर है, क्योंकि हो सकता है आपने कपल ऑफ ईयर्स अगो या कुछ अरसे पहले भी इस रेपिटेटिव पैटर्न की वजह से कहा होगा कि अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ही बात को पकड़े रहते हैं, एक ही मिजाज को पकड़े रहते हैं और इन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हैं, और इस पॉइंट को लेकर आपके साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको
पता अंदाज़ा हो रहा है कि सत्यानाश हो गया, और ख़ुद भी एक ट्रबल में है, आपको भी ट्रबल में डाला हुआ है, ख़ुद भी सोच रहे हैं, ख़ुद भी उलझन में है, आपको भी उलझन में डाला हुआ है, ख़ुद का भी दिल डूब रहा है, आपको भी डिप्रेस किया हुआ है। और इस पूरे प्रोसेस में डेफिनेटली अब उनको ये लग रहा है कि अब मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। इस डिले को, इस अवॉइड को, इस पेंडिंग प्रोसीजर को वो ख़त्म करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन उनको डर है कि अब वो अगर आपकी तरफ आएंगे तो शायद आप इनके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दें, बिकॉज़ अब ये चीज़ें तीनों भर चुकी हैं और ये भरी भी इन्हीं की वजह से हैं। और जब चीज़ें लोडेड हो चुकी हैं, जब ये तमाम चीज़ें भरी हुई हैं और फिर इस खाली चीज़ को ऑफ़र करके दोबारा से इसी पोजीशन में लाना ये मुमकिन नहीं है। तो बहुत थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन एक बात को लेकर, यानी वो गिव अप अब भी नहीं करना चाहते, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हालात और मामलात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। शायद इस दफ़ा आप भी कम्प्लीटली अड़ चुके हैं कि आप भी कहीं से भी किसी तौर से पहल करके नहीं दिखाएंगे और आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज़ आपको भी लग रहा है कि अब सिचुएशन पक चुकी है, अब मैंने आगे नहीं बढ़ना। यही सोच सोच के आपके पर्सन अगर रिकन्सिलिएशन का सोचते भी हैं, आगे बढ़ने का सोचते भी हैं, तो उनको अब आपसे डर भी लगता है, बिकॉज़ हर दफ़ा बहुत सारे मौक़ों को अभी भी ये गंवा रहे हैं। सिर्फ बात अना की होती है, अना अगर ख़त्म हो जाए तो ये जो सफोकेटेड थिंकिंग है, बिकॉज़ शायद इनको अभी अंदाज़ा हो रहा है कि जितने दिन बढ़ रहे हैं मैं अपना वो पॉइंट भूलता जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने ये हरकतें की थी। अब ज़ाहिरी बात है उनको कोई स्टोरी प्लॉट करनी है और उनको याद नहीं आ रहा कि वो स्टोरी प्लॉट क्या करें जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आएँ। इसीलिए वो दिन ब दिन चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं, एंड इन दी एंड तैयार रहिएगा, इल्ज़ाम आप पर ही आएगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या आप लोगों का रिकन्सिल, अभी तो कैफियत पता चली है, क्या आप लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या आपका रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the star card. All right. चांसेस लगते भी हैं, चांसेस नहीं भी लग रहे। कैसे नहीं लगते, कैसे हैं? विद द स्टार कार्ड आप मामले को हील करना चाहते हैं, आप खुद ही अपनी तकलीफ़ों को, परेशानियों को, ज़ख्मों को खुद ही सही कर रहे हैं और आप मल्टीपल ऑप्शंस में इंगेज रहकर इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट के बग़ैर, कोई खामोशी से आकर, या तो लिटरली मुझे लग रहा है आप थप्पड़ अप्पड़ भी मार देंगे। होता है, मोहब्बत जब ज़्यादा होती है तो 2-3 चमाटे पड़ ही जाते हैं, लात पड़ जाती है पेट पर, मार भी दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। दूसरी तरफ ये कि झगड़ा ज़रूर होगा, जब तक आर्ग्यूमेंट ओपन नहीं होगा, डिबेट ओपन नहीं होगी, तब तक ये माजरत एक्सेप्ट नहीं होगी, और इसी चीज़ के लिए आपके पर्सन डर रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स वो जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ का बखेड़ा पैदा किया है जिसका कोई सर पैर नहीं है, और ये हो सकता है कि किसी डिस्कशन में ये मामला या ये थॉट पॉपअप हुई हो जो कि इनकी फैमिली की तरफ से मुझे लग रहा है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली में आपस में लड़ने का कार्ड होता है कि अपने ही जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, अपने ही जो हैं वो ग्राउंड सेट कर रहे होते हैं लड़ाइयों का, और इससे ये नज़र भी आ रहा है। कबरीब कर देती हूँ मैं। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग, जब ये फेज़ लंबा हो गया, कि दे डिड समथिंग रॉन्ग, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन किस ऑप्शन को पिक करें, किस चीज़ को वो पिक करें कि वो आपसे माजरत कर लें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। एंड विद द स्टार कार्ड आप शायद कोई मीडिया पर्सन हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, कोई भी काम आपका शोबिस से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, चैनल है, ब्लॉगिंग है, पॉडकास्ट करते हैं, टिकटॉकर हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं, जो भी करते हैं आप उसमें मस्त हैं, और आप उसके ऊपर काम करें, क्योंकि उसी में आपको पॉजिटिव मैसेजेस अपने लिए भी मिलते हैं, आप अपने लिए काम भी करते हैं और अपने आप को ठीक भी करते हैं, जिसमें इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस बात को पकड़ें और आप तक अप्रोच करें। तो फैक्टर्स ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं और स्लाइट इंटेंशंस ऐसी नज़र आ रही है कि दिस पर्सन वांट्स कि ये आपके साथ रिकंसाइल कर लें और आपके साथ रीयूनियन में आ जाएं,
लेकिन अब ये झगड़े से डरते हैं। इन्होंने मामला इस लेवल का ख़राब कर दिया है कि आप भी इनको लड़े बगैर तो आप इनको नहीं बख्शेंगे, और होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज अगर ये रेपिटेटिव पैटर्न में है तो अब आपका हक बनता है कि आप इनसे पूछें कि आपका फॉल्ट क्या है, आपको कीड़ा, आप वो जगह बता दें कि किस जगह आपको वो कीड़ा काटता है, कि उस जगह को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन कीड़ा तो अपनी जगह रहेगा, तो फिर वो जब नई जगह पे काटेगा तो नई जगह को देखेंगे। लेकिन अभी के तौर पर, और आप भी पूरे तैयार हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, आप ओपन ज़रूर हैं विद द स्टार कार्ड, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मसला पता चले कि दिमाग में खन्नास समाती क्यों है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी की बातों में आकर, किसी डिस्कशन में आकर, कुछ पढ़कर, कुछ सोचकर, कुछ देखकर, इन्होंने बिला वजह में आपके ऊपर कोई एलिगेशन खामोशी से थोपा और अपनी ही दुनिया में मस्त करके इन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया है। विद द 9-9 कार्ड इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, लेकिन ये एंड इतना हैप्पी एंडिंग के तौर पर नहीं होगा। देयर विल बी अ फाइट एंड देन अपॉलॉजी आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी फ्रॉम हियर इशू है क्या, पहले ये देखते हैं। क्या आपके पर्सन रीयूनियन में आएंगे, रिकन्सिलिएशन के लिए कोई कोशिश करेंगे? You deserve love. Okay. Engagement. Healing family issues. Past life relationship. Pay attention to the red flags. आपके पर्सन जो है ना, वो उनके माइंड में आपको लेकर शक चलता है। उनको लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हैं, और नहीं कर रहे होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप करते हैं, लेकिन इनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप शायद ऐसी चीज़ें करते नहीं होंगे, और जब ये इस तरह का बिहेवियर करते होंगे तो आपको सेल्फ लव की आदत हो गई है। आपको लगता होगा कि मेरी अगर कोई वैल्यू नहीं करता तो इट्स बेटर कि मैं वहाँ पर सर्विंग नहीं दूँ। आप अपने पार्टनर को और दुनिया को बिल्कुल इस लेवल पर एक ही पैटर्न पर रखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डिज़र्व लव, आप वाकई डिज़र्व करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा किया होगा जिसमें आप इज़्ज़त के और मोहब्बत के हकदार हैं। इनकी या तो आपसे इंगेजमेंट हुई भी है, या इन्होंने आपसे इंगेजमेंट साइलेंटली की हुई है, सीक्रेटली भी की हुई है, फैमिली में भी बताया हुआ नहीं है। और अब आप लोग मोर देन फ्रेंड्स एंड लेस देन ऑफिशियल कपल्स हो गए हैं, जिसमें जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कोई सीरियस टॉपिक पे बात होती है तो इनके, मैंने कहा था ना, फैमिली के मसले ज़रा ज़्यादा हैं। इनकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसा अड़ंगा होता होगा कि ये फड्डा डाल देते होंगे। फिर इस दौरान आपको ब्रेक देने के बाद ये आपको चेक करना शुरू कर देते होंगे विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये जो चेकिंग की बात थी कि क्या कहीं कोई पुराना पर्सन तो नहीं आ गया। दूसरे एंड पर यह भी है कि आपको भी वाला डाउट होता होगा कि ये बार बार मुझको इस गैप में डालकर ख़ुद कहाँ मसरूफ़ होते हैं। विद द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, बिकॉज आप दोनों को ऐसा लगता होगा कि हम ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं और तो कोई इनको बर्दाश्त कर नहीं सकता। उनको आपका लगता होगा, आपको उनका लगता होगा। बट देयर इज़ समथिंग कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी गट फीलिंग में आपको भी अलर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं भूले भटके आपको भी कभी कभी कुछ ऐसा डाउट हो रहा है जो कि शायद आप लोगों के रिश्ते में कभी भी नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता हो कि बड़े क्लोज़ पर्सन के साथ इनकी बातचीत हो रही है, बड़े ही नॉन पर्सन के साथ ये आजकल शायद किसी के साथ कन्वर्सेशन में हैं, या कोई पुराना पर्सन ही आ गया है। जो चीज़ आप लोगों के दरमियान डिफ़िकल्टी का सबब है वो ये कि आप लोग ओपन अप होकर वाकई जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और आप दोनों की एक दूसरे को लेकर जो राय है, आप दोनों उसके ऊपर एक दूसरे से ओपन बात नहीं करते। अगर आपके पर्सन को डाउट और शक है तो वो आपको कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते, वरना आप उनको डिक्लेयर करने का, क्लेम करने का कह देंगे। आप इनको कुछ नहीं कहते इनके रवैये के ऊपर, क्योंकि ये रेपिटेटिवली करते रहते हैं, ये अपनी आदत से मजबूर हैं। अगर ये आप पर डाउट करते हैं तो कहते नहीं हैं, और आप करते नहीं हैं, इनकी कच्ची हो जाती है।
आप इनकी तमाम बातों को नोटिस करते हैं लेकिन बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि पुरानी बात अगर निकल आई तो मामला फिर ख़राब हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स आपकी तरफ से दबा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स उनकी तरफ से दबाए हुए नहीं हैं। बिकॉज शक जो होता है ना वो तो बिल्कुल दीमक की तरह चाटता है। और अगर वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपको भी अब इनकी हरकतों से आपके भी कान में किसी ने ये बात डाली है कि यार तुम ये देखो तो सही कि ये हर वक्त इस तरह की हरकतें इसकी होती क्यों हैं। क्या इसको गैप चाहिए होता है, क्या इसको ब्रेक चाहिए होता है, क्या इसको कहीं और जाना होता है, क्या इसको किसी और से बातचीत करनी होती है। तुम्हारे साथ फड्डा करके ये कहीं ना कहीं तो मसरूफ़ होता होगा या होती होगी। ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कर रहा होता होगा या कर रही होती होगी। तो तुम ये भी तो चेक करो, कोई कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात आती है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के रूटीन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। लेकिन अगर कोई डेफिनेटली बिल्कुल ही स्लाइटली सा कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपके जहन में भी आएगा। आप दोनों के दरमियान रिकन्सिलिएशन ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोग खुल के बातचीत नहीं करते। हो सकता है आपके पर्सन जो सोचते हो उनको उनको उसको कहते हुए शर्म आती हो कि मैं किस तरीके की बातें सोच रहा हूँ। आप बहुत लॉयल भी हैं, इस वजह से ये बातें सोचना भी बड़ा गलत है। और फिर इंसान एक सोचे चले जा रहा है, वो सोच तो अपनी बता नहीं रहा लेकिन अपने एक्शन से बता रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान गैप आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं इसका प्रोसेस अभी भी डिले पर है। बिकॉज आपके पर्सन डर रहे हैं, चाहते वो हैं, फड्डा वो करना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट होगा तो ही होगा, और आर्ग्यूमेंट में आप मुझे पोजीशन में स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं बिकॉज आपका कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन हर दफ़ा रिकन्सिलिएशन और मैटर को रिजॉल्व करने वक्त आपके साथ बड़े बड़े वादे कर देते होंगे, लेकिन रूटीन में आने के बाद इनकी हरकतें ठीक नहीं होती होंगी। ना इश्यूज़ अपनी जगह रिजॉल्व होते होंगे, ना कमिटमेंट को ये फुलफ़िल करते होंगे, ना ये आपकी पुरानी बातों को भुलाते होंगे और फिर आपको दोबारा से डाउट में डाल देते होंगे। ये अपनी आदत से मजबूर हैं। आप शायद शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, आपको अपनी ईगो की बहुत फ़िक्र हो गई है, आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बहुत फ़िक्र हो गई है। इंसान के साथ हो भी जाता है कि जब वो सब चीज़ें सही कर रहा है, भाई तुम थोड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली हैं, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, लेकिन आपके पर्सन डर रहे हैं और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप दो तमाचे मार के इनका दिमाग सही कर दें या फिर आप इस चीज़ को ऐसे ही चलने दें, क्योंकि अगर आप गलती पर नहीं हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए और अगले को लोहे के चने चबवा दें कि अगर उसने शुरुआत पंगा लेने की थी तो फिर आखिर वक्त तक पंगा फिर वही ले, फिर अंजाम पंगा या फिर नंगा। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड चैनल पर मैंने रीडिंग अपलोड की है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। मेरे व्यूअर्स ने ही बताया था कि वो कन्फेस करके क्यों मुकर गए, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, फ़ी सबीलिल्लाह दबा दें प्लीज़। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।